जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। और हमने सुना आप लोग को पटवारी जी भी परेशान कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं सभी किसान भाई जो हमें देख रहे हैं, जो हमको सुन पा रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, जहाँ तक ये बात जा सकती है उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और उनसे कह दें कि कोई ज़रूरत नहीं है केवाईसी कराने की, कोई ज़रूरत नहीं समग्र केवाईसी, आधार केवाईसी कराने की। फालतू पटवारी जी लोग परेशान हो रहे हैं। आप सभी किसान भाई लिख कर दे दीजिए हमको। और अच्छी बात है कि आपको किसी भी प्रकार से पीएम किसान का लाभ जो प्रधानमंत्री जी 2000 रुपये देते हैं, जो सीएम किसान जो मुख्यमंत्री जी 2000 देते हैं, जो आपको वृद्धा पेंशन मिलती है, जो आपको फसल बीमा योजना के तहत लाभ मिलते हैं, जो आपको उपार्जन जो आपका होता है, पंजीयन वगैरह जो होते हैं, फिर जो आपको गल्ला वगैरह जो मिलता है, तो शासन की तरफ से जो भी लाभ आपको मिलते हैं वो सब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप हमको लिख के दे दीजिए। काहे के लिए कोई आपको फालतू परेशान हो रहे हैं ये लोग, है ना। क्योंकि देखिए, यदि आप केवाईसी करा लेंगे तो आपको ये सब मिलता रहेगा, लेकिन आपको तो चाहिए ही नहीं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और यदि चाहिए है तो बिल्कुल देरी मत कीजिए। अभी जाइए सीएससी, अभी जाइए एमपी ऑनलाइन, अभी जाइए आपके जो भी नज़दीकी के कियोस्क वाले हैं उनके पास, और अपना समग्र आधार और जो खसरे की जानकारी है वो तीनों उनको देकर 2 प्रकार की केवाईसी करवा लीजिए। कौन कौन सी केवाईसी? एक समग्र केवाईसी। समग्र केवाईसी में जो आपका समग्र का डेटा है, जो आपका समग्र कार्ड है, जो आपका समग्र का नंबर है, उसको आपके आधार के साथ और उसको उसी समग्र को आपके खसरे के साथ, जो आपकी भूमि की जानकारी, उसके साथ लिंक कर दिया जाता है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे हमने डिटेल में भी दिया है, आप देख लीजिए। आप इन दोनों को मिक्स करके, मतलब इन दोनों के वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसको आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं। आपके घर में यदि कोई कंप्यूटर चलाता हो, मोबाइल चलाता हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाता हो, तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है ना। तो ये केवाईसी आप कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेचारे फालतू में परेशान हो रहे हैं, ग्राम पंचायत सचिव, जो आपके पटवारी जी, उन लोग को बता दीजिए कि हम करवा रहे हैं, है ना। उनका सहयोग करें, क्योंकि इस मौसम में भी वो आप तक आ रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी सरकारी योजना से आप वंचित हो जाएं, है ना। आप पात्र हैं तो बिल्कुल देरी ना करें। शासन कभी भी इस चीज़ के लिए कड़े कदम उठा सकती है कि जिसने लिंक नहीं किया है, जिसने केवाईसी नहीं करवाया है, उसकी ये योजना बंद हो जाए। फिर आप परेशान होंगे, 181 लगाएंगे या शासन को पत्र लिखेंगे, शिकायतें करेंगे, जन सुनवाई में आएंगे। तब शासन आपकी योजना चालू कर सकती है, मगर उसमें 3 से 4 महीने का समय चला जाएगा। हो सकता है आप उस दौरान, इस 4 माह की अवधि के दौरान किसी योजना से वंचित रह जाएं। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। अभी जाएँ अपनी नज़दीकी सीएससी के पास, नज़दीकी जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जो कि हर पंचायत में एक बना हुआ है। फिर भी आपको जानकारी ना हो तो पटवारी जी से पूछ लीजिए, सचिव से पूछ लीजिए, रोजगार सहायक से पूछ लीजिए, कियोस्क के पास या एमपी ऑनलाइन के पास जाएं, अपना समग्र कार्ड ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं, और जिस पे ओटीपी आता है वो वाला मोबाइल नंबर या मोबाइल साथ में ले जाएं। ठीक है, खसरे की जानकारी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि भविष्य में शासन आपकी ज़मीन की जानकारी आपसे जोड़ रही है, ताकि आपकी ज़मीन पर किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो सके। आपकी ज़मीन पर जो भी नाम लिखा हुआ है वो सटीक नाम आ जाए, जो आधार में लिखा हुआ है वही नाम उस पर लिंक हो जाए, ताकि जब आप उपार्जन के लिए जाएं तो आपको दिक्कत ना जाए, ताकि आपको पीएम किसान योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे, ताकि आपको सीएम किसान योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे, ताकि आपको समय से गल्ला मिलता रहे, आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिलता रहे, आपको शासन की समस्त योजनाओं का लाभ निरंतर बिना रुके मिलता रहे। इसके लिए बिना देरी के आज ही 2 केवाईसी करानी है। कौन कौन सी? एक समग्र केवाईसी, दूसरी भूलेख केवाईसी। ठीक है, समग्र केवाईसी में आपको अपने समग्र को अपने आधार से एक काम, फिर समग्र को अपने खसरे से 2 काम, ये दोनों काम उसी समय करने हैं। यदि आपने पहले से करवा लिया है, जैसे लाडली बहनें हैं हमारी, जिन्होंने पहले से समग्र को आधार से लिंक करवा लिया था लाडली बहन के पंजीयन के टाइम पे, तो वो बहनें यदि उनकी कहीं पर कोई ज़मीन है तो वो दूसरा काम ज़रूर करवा लें, अपने समग्र केवाईसी के साथ उसको लैंड से, अपने भूमि की जानकारी से लिंक करवा लीजिए। फिर बचता है दूसरा काम, भूलेख केवाईसी। भूलेख केवाईसी में एमपी ऑनलाइन से पब्लिक आईडी बनाकर, या तो आप खुद पब्लिक आईडी बनाकर या एमपी ऑनलाइन से, दोनों से कहीं से भी अपनी खसरे की जानकारी को आधार की जानकारी के साथ लिंक कर सकते हैं। इसका अप्रूवल, जो आधार केवाईसी भूलेख केवाईसी है, इसका अप्रूवल पटवारी जी के पास जाएगा। तो आप पटवारी जी को बता दें कि पटवारी जी हमने भूलेख केवाईसी कर दिया है, आप उसको ओके कर दीजिए। समग्र केवाईसी में समग्र और आधार की जो केवाईसी है, इसका अप्रूवल आपके सचिव के पास जाएगा। ठीक है, जो सचिव की लॉगिन से अप्रूव हो जाएगा। तो ये वाली केवाईसी जो है भूलेख केवाईसी, ये हर उस व्यक्ति को कराना है जिसके नाम पे भूमि है, लेकिन समग्र केवाईसी हर उस व्यक्ति को कराना है जिसके पास समग्र कार्ड है और आधार कार्ड है।
ठीक है। साथ में भूमि स्वामी यदि खसरा है तो खसरे की भी जानकारी को अपलोड कराना। यदि मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, 4 में से केवल एक ही के नाम पे ज़मीन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल एक की केवाईसी कराना है, आपको उन चारों की केवाईसी, समग्र केवाईसी करानी है। बस जिसके नाम पे ज़मीन है उसको समग्र केवाईसी के साथ साथ भूमि स्वामी की जानकारी को भी लिंक कराना है, ठीक है। इससे होगा ये कि आपकी जो सारी जानकारियां हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई होगी वो सारी एक सी हो जाएंगी। आपकी समग्र में जो डेटा है वो आधार के डेटा से मैच करने लगेगा, आपका नाम दोनों में एक सा हो जाएगा, दोनों में डेट ऑफ बर्थ एक सी हो जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेते समय किसी भी प्रकार की विसंगति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये योजना जारी रहे तो आज ही जाएँ और ये केवाईसी कराएँ, और यदि आपको नहीं चाहिए तो पटवारी जी को लिखित में दे दीजिए एक पन्ने में, हमें नहीं चाहिए आपकी केवाईसी, नहीं चाहिए किसी योजना का लाभ शासन की। यदि ऐसा है तो आप भी बता दें, तो हम भी परेशान नहीं होंगे और वो भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।